ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। शांतिवन नाम के एक घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे सिद्ध योगी महर्षि ध्यानव्रत अपनी तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि वर्षों से उनका शरीर स्थिर था, मानो वो भी प्रकृति का एक हिस्सा हो। उनके पास एक छोटी सी शिला पर मिट्टी का एक कलश रखा था, जिसमें पवित्र गंगाजल भरा हुआ था। ये कलश उनकी तपस्या की शक्ति का प्रतीक था, जिसकी पवित्रता से जंगल का हर जीव सुरक्षित महसूस करता था। आहा, आज तो कोई बड़ा शिकार करने का इरादा है। आज कोई बड़ा शिकार करके ही लौटूंगा। बस कोई शिकार दिख जाए। अरे ये क्या? ओहो, ये तो हिरन है। चलो 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 चलो, मिल गया आज का बड़ा शिकार। आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ। रुद्र अपनी निडरता और सटीक निशाने के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। उस दिन वो एक दुर्लभ हिरण का पीछा कर रहा था। रुद्र ने बिना सोचे समझे अपनी आंखें बंद कर हिरण पर निशाना साधा। तीर अपनी पूरी गति से चला, लेकिन हिरण एक झटके में मुड़ा, जिससे निशाना चूक गया। तीर एक पेड़ से टकराकर वापस आया और सीधा महर्षि के कलश पर लगा। कलश चट की आवाज के साथ टूट गया और उसका पवित्र जल मिट्टी में मिल गया। जल की ठंडी बूंदें महर्षि के शरीर पर गिरी और उनकी वर्षों की तपस्या भंग हो गई। अरे 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 अरे, मेरे हाथों ये क्या हो गया? मेरा निशाना तो कभी नहीं चूका, आज ये कैसे हो गया? अरे अरे, नहीं 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 नहीं, मेरे हाथों तो बहुत बड़ा पाप हो गया। हे महान ऋषि, मुझे क्षमा करें। ये मेरे हाथों बहुत बड़ी भूल हो गई है, बहुत बड़ी भूल हो गई है। हे मूर्ख, तूने अपनी तुच्छ और अज्ञानी इच्छा के लिए मेरी वर्षों की तपस्या को भंग कर दिया। तूने मेरी शक्ति के प्रतीक को नष्ट कर दिया। मैं तुम्हें इसके लिए कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करें ऋषिवर, ये मुझसे अनजाने में हुआ। मैंने आपको नहीं देखा, मेरी आंखें उस हिरण पर थी। गलती हो गई ऋषिवर। अज्ञानता कोई बहाना नहीं है। तुमने अपनी वासना के वश में होकर इस पवित्र स्थान की शांति भंग की है। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। महर्षि एक मंत्र का उच्चारण करते हैं और जमीन से एक और मिट्टी का कलश उठाते हैं। कलश से एक दिव्य प्रकाश निकलता है। तूने मेरा कलश तोड़ा, अब तेरी आत्मा इसी कलश में कैद रहेगी। जब तक कोई सच्चा और ईमानदार व्यक्ति बिना किसी लालच के इस कलश को स्पर्श नहीं करेगा, तब तक तू इसी कलश में बंद रहेगा। और तुम्हारे इस कर्म के दंड के रूप में तुम्हारे गांव धर्मपुर में हर साल वर्षा ऋतु में इतनी भीषण बारिश होगी कि गांव में बाढ़ आ जाएगी। और जब तक तुम इस कलश से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक ये अभिशाप तुम्हारे गांव को कभी नहीं छोड़ेगा। ये कहकर महर्षि ने अपनी दिव्य शक्ति से रुद्र की आत्मा को उस नए कलश में कैद कर लिया। रुद्र का शरीर वहीं पत्थर की तरह निर्जीव हो गया। महर्षि ने उस कलश को एक गहरी खाई में फेंक दिया और हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर चले गए। कुछ साल बीत गए। धर्मपुर गांव पर महर्षि का श्राप अपना प्रकोप दिखा रहा था। हर साल
वर्षा ऋतु आ कहीं उनका घर भी न बह जाए। गौतमी, मैं खेतों में जा रहा हूँ। कल रात बहुत जोरदार बारिश हुई है। देखता हूँ बारिश का पानी खेतों से बाहर निकाल दूं तो शायद कुछ फसल बच जाए। हाँ ठीक है, घर में जो थोड़ा बहुत अनाज रखा है मैं उनसे खाना तैयार कर लेती हूँ। आप आओ खेतों को देखकर। आज गौतम अपने खेतों को देखने निकल पड़ा। तभी रास्ते में उसे उसका दोस्त संतोष मिला। अरे गौतम भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं तुम खेतों की ओर तो नहीं जा रहे ना? हाँ हाँ भाई, खेतों की ओर ही जा रहा था। सोचा खेत से थोड़ा पानी निकाल देता हूँ तो शायद कुछ फसल बच जाए। अरे क्या बच जाए, कोई फायदा नहीं भाई, मत ही जाओ। सारी की सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। अरे आज तक इस बाढ़ के प्रकोप से हमारी फसल बची है क्या जो आज बचेगी? अरे भाई, अब कुछ महीने तो हमें पता नहीं कैसे जैसे तैसे करके गुजारा करना होगा। अरे 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 अरे, ये क्या बोल रहे हो भाई? हमने इस फसल के ऊपर कितनी मेहनत की थी, ऐसे कैसे बर्बाद हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। तुम रुको, मैं अभी देखता हूँ। गौतम जल्दी जल्दी भागता हुआ खेतों के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने अपने खेतों की ओर देखा तो पूरा खेत पानी में डूबा हुआ था। सारी की सारी फसल बह चुकी थी। गौतम ये देख मानो टूट सा गया। हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? हर साल हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हमने तो किसी का कुछ नहीं किया, फिर भी हमारी इतनी मेहनत से बोई गई फसल हर साल बर्बाद हो जाती है। अब हमारा क्या होगा? तभी गौतम को रोता हुआ देख दो गांव वाले उसके पास आते हैं। अरे अरे गौतम, अरे अरे भाई, इतना परेशान क्यों होते हो? ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? हम हैं भाई तुम्हारे साथ, ऐसे निराश मत हो। हाँ गौतम भैया, हमारी भी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन अब सिर पे हाथ धर के बैठने से अच्छा है कि हम इसका कोई उपाय निकालें। अरे भाई, लेकिन क्या उपाय निकालेंगे हम? इतने सालों से देख रहा हूँ, हर साल यही कहानी होती है हमारे साथ। मुखिया जी भी हर काम करके देख चुके हैं, कोई फायदा नहीं होता। हाँ भाई गौतम, बात तो तुम्हारी सही है। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव चलते हैं, कम से कम वहाँ चैन से रह तो पाएंगे। लेकिन भैया, जाएं तो जाएं कहाँ? न हमारे पास पैसे हैं, न घर है। अगर ये गांव छोड़ दिए तो सब छूट जाएगा हमारा। हाँ, अरे एक यही जमीन है हमारे पास जो हमें मेहनत की दो रोटी देती है, और जब तक इस गांव से उस महान ऋषि का श्राप नहीं हटता ना, तब तक ऐसे ही हमारे गांव में बाढ़ और भयंकर वर्षा की समस्या आती ही रहेगी। चाहे कुछ भी कर लो, कोई उपाय नहीं होने वाला। हाँ। लेकिन भैया, ये श्राप खत्म कैसे होगा? अरे भाई, ये तो तुमको गांव के सबसे बुजुर्ग लोग ही बता पाएंगे। वैसे आज तक कोई भी श्राप को खत्म नहीं कर पाया। अब देखो, लो फिर से बारिश शुरू हो गई। अरे चलो 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 भाई, जल्दी से यहाँ से। अरे भागो, चलो 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 चलो। गौतम जल्दी जल्दी भागते हुए एक उदास और हारे मन के साथ घर आता है। अरे आप आ गए, क्या हुआ? फसल तो ठीक है ना हमारी? नहीं गौतमी, आज फिर से बाढ़ के पानी से हमारी सारी की सारी फसल बर्बाद हो गई। क्या मतलब इस साल फिर हमें सेठ से उधार मांग के बीज और अनाज लेना होगा? हे भगवान, ऐसा कब तक चलेगा? ये देखो, हमारे घर में तो अब अनाज भी खत्म होने वाला है। हमारी फसल कितनी अच्छी होने वाली थी, अब ये बाढ़ और ये रोज रोज की बारिश के कारण सब बर्बाद हो गया। अब क्या करेंगे हम? क्या करें भाग्यवान, ये तो हमारे गांव का भाग्य है। सुना है कि यह किसी पुराने श्राप के कारण होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक अहंकारी शिकारी ने किसी साधु को गुस्सा दिलाया था।
बस उसी का दंड भोग रहे हैं हम सब। बाबा बाबा, क्या हम इस साल फिर से विद्यालय नहीं जा पाऊंगा क्या? अरे नहीं बेटा जी, आप चिंता मत करो, आप जरूर विद्यालय जाओगे। वो क्या है कि बस थोड़ा बारिश ज्यादा हो रही है ना, इसीलिए अभी कुछ दिन तुम विद्यालय मत जाओ, फिर मैं बाद में तुम्हें खुद ले चलूंगा कंधे पर बैठा के, ठीक है ना बेटा? तभी अपनी पत्नी को निराश देख गौतम के मन में इस बाढ़ से बचने का एक आखिरी रास्ता दिखता है। गौतमी, मुझे लगता है कि हमें अब उस श्राप का पता लगाकर उसे खत्म करना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आप इस श्राप को कैसे हटा पाओगे? ये तो कितने सालों से हमारे गांव पर लगा हुआ है। कोई ना कोई तो रास्ता होगा ही होगा। और देखो, अब हमारे पास और कोई उपाय भी तो नहीं है। सोच के देखो, हम हर साल इतनी मेहनत करते हैं और हमारी मेहनत पर ये बाढ़ आती है और पानी फेर के चली जाती है। अरे हम अपने बेटे को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते। अब समय आ गया है कि इस पुरानी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया जाए, कोई ना कोई उपाय निकाला जाए। गौतम ने मन में ठान लिया कि वो इस समस्या का समाधान ढूंढेगा। अगले दिन बारिश शुरू होने से पहले ही गौतम ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा शंभू से इस श्राप के बारे में बात करने का फैसला किया और निकल गया उनसे मिलने के लिए। जैसे ही वो बाबा शंभू की कुटिया के पास पहुंचा, वहां पहले से ही कुछ गांव वाले पहुंचे हुए थे। अरे आओ 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 गौतम भाई, बहुत दिनों बाद तुम दिखे हो। कहीं तुम भी इनकी तरह कुछ मदद मांगने तो नहीं आए हो? नहीं 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 बाबा, मदद मांगने नहीं आया। मुझे आपसे बस ये जानना है कि आखिरकार ये कौन सा बड़ा कारण और रहस्य है कि हर साल बरसात के मौसम में हमारा गांव बाढ़ से परेशान होता है और खतरनाक बारिश की चपेट में आ जाता है, जिससे कई सारे किसान गांव छोड़ के जा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? क्योंकि क्या है ना, हम हर साल इतनी मेहनत करते हैं, बाढ़ आती है और हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। ये सुन पास में ही खड़ा एक व्यक्ति बोलता है। हाँ बाबा, और सुना है कि हमारे गांव पर एक श्राप लगा था, जिसके कारण ही आज हम सब ये दिन देख रहे हैं। हाँ बेटा, इस गांव के बारे में बड़े बुजुर्ग एकदम सही बोलते हैं। हमारे गांव में एक बार श्राप लगा था, एक दुष्ट लालची शिकारी के कारण, जिसे एक महान सिद्ध ऋषि ने उसके कर्मों के लिए श्राप दिया था। ओह, तो बाबा क्या आप मुझे उस शिकारी और साधु की कहानी के बारे में बता सकते हैं? क्या उस श्राप का कोई अंत नहीं है और क्या हम हमेशा ही ऐसे जीते रहेंगे? देखो बेटा, इस श्राप का अंत तभी होगा जब वो कलश मिलेगा जिसमें शिकारी रुद्र की आत्मा कैद है, और जब कोई सच्चा और नेक इंसान उस कलश को छुएगा तभी ये श्राप टूटेगा। लेकिन वो कलश कहाँ है ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ और सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह गया है जिस पर अब कोई यकीन भी नहीं करता। लेकिन बाबा, मुझे वो कलश मिलेगा कहाँ? मतलब कोई खास जगह तो होगी ना जहां मैं उस महान ऋषि के द्वारा बनाए हुए कलश को ढूंढ पाऊं, या ऐसा कोई उपाय जिससे मैं उस कलश तक पहुंच पाऊं? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि वो सिद्ध महर्षि ऋषि मुनि सांपति वन वाले जंगल में रहते थे। वहीं वो कई सालों से तपस्या करते थे, लेकिन अब वो कहाँ गए कोई नहीं जानता। बाबा शंभू की बात सुनकर गौतम ने मन में ठान लिया कि वो उस कलश को ढूंढेगा। तभी थोड़ी देर बाद गौतम घर वापस आकर अपनी पत्नी को ये बात बताता है। गौतमी ने उसका समर्थन किया, लेकिन उसके मन में डर भी था। ठीक है गौतम, आप उस कलश को ढूंढने जाइए। मैं अपनी मेहनत से हमारे खेत की मेड़ को मजबूत करने का प्रयास करूंगी, लेकिन कृपया अपना ध्यान रखिएगा। गौतम सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसने सबसे पहले गांव के बीचों बीच बसे साप्ती वन जंगल में प्रवेश किया
पहले जंगल के चारों ओर देखा। रास्ते में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसे जंगल के हर रहस्य के बारे में पता चल रहा था। हे भगवान, इतनी बारिश में उस कलश को ढूंढना तो और भी मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं मैं उस कलश को ढूंढ भी पाऊंगा कि नहीं। अरे भगवान, मेरी मदद करना। गौतम वो कलश ढूंढ ही रहा होता है कि रास्ते में ही वो हिरण मिलता है जिसे कुछ साल पहले उस शिकारी ने मारने की कोशिश की थी, जो गौतम को देखकर बोलता है, हे दयालु इंसान, तुम क्या ढूंढ रहे हो? अरे बाप रे बाप, तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बस उन्हीं लोगों से बात कर सकता हूँ जो मुसीबत में हो और किसी की मदद करने आए हो। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत परेशानी में हो। बताओ, क्या परेशानी है तुमको? गौतम अपनी सारी परेशानियों के साथ साथ गांव की प्रचलित कहानी भी इस हिरण को सुनाता है। हिरण सारी बातें सुनने के बाद समझ जाता है कि गौतम उस कलश को खोज रहा है जिसमें उस दुष्ट शिकारी की आत्मा कैद है। अच्छा, मैं समझ गया। तुम जिस कहानी की बात कर रहे हो, मैं वही हिरण हूँ जिसे उस दुष्ट और लालची शिकारी ने मारने की कोशिश की थी। अच्छा, ओ, तब तो तुम मुझे बता सकते हो कि वो कलश कहाँ है जिसमें वो महान ऋषि ने उस शिकारी की आत्मा को कैद किया था। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता, लेकिन वहाँ जरूर ले जा सकता हूँ जहाँ वो महान ऋषि तपस्या करते थे। शायद तुम्हें वो कलश वहाँ मिल जाए। हिरण की बात सुन गौतम मन ही मन खुश होने लगा और वो हिरण के साथ वहाँ जाने लगा जहाँ उस महान ऋषि ने कुछ सालों पहले तपस्या की थी। ये देखो, यही वो जगह है जहाँ वो महान ऋषि की तपस्या उस दुष्ट शिकारी के कारण भंग हुई थी। तुम यहाँ उस कलश को खोज सकते हो। चलो, मैं चलता हूँ। मुझे ज्यादा समय इंसानों के साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। अगर मैं उस कलश को खोज लेता हूँ तो यकीन मानो मैं तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा। इतना बोल वो हिरण जंगल में चला जाता है। गौतम ने पास में एक खाई देखी जो बहुत पुरानी लग रही थी। उसने खाई में उतरने का फैसला किया। उसी वक्त गौतमी भी गौतम को ढूंढते हुए उसके पास आ चुकी थी ताकि वो उसे कोई मदद कर सके। गौतम, ये तो बहुत खतरनाक है। शायद हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। हमें हमारे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। गौतमी, ये हमारे और हमारे गांव के लिए आखिरी उम्मीद है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस श्राप में जीती रहेंगी। मुझे जाना होगा। उसने खाई में एक मजबूत रस्सी बांधी और नीचे उतरने लगा। गौतम ने देखा कि कलश को एक बड़े पत्थर ने दबा रखा था। उसने पूरी ताकत लगाकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। फिर एक बार और गौतम ने जोर लगाकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश की और अब वो पत्थर सरक गया। कलश उसके सामने था और उसे महसूस हुआ कि कलश से एक विचित्र सी ऊर्जा निकल रही है। उसे डर लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे से उस कलश को छुआ। जैसे ही गौतम ने कलश को स्पर्श किया, एक जोरदार रोशनी फैली। कलश चट की आवाज के साथ टूट गया और उससे एक आत्मा बाहर निकली। वो आत्मा शिकारी रुद्र की थी। ए पुण्यवान व्यक्ति, तुम्हारी नेक नियत और बहादुरी ने मुझे इस श्राप से मुक्ति दिला दी। मैं तुम्हारा और तुम्हारे गांव का जीवन भर आभारी रहूंगा। मुझे मुक्त करने के लिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। मेरे पास जितना भी धन दौलत था वो अब सब कुछ तुम्हारा हुआ। रुद्र की आत्मा ने अपनी पूरी कहानी बताई और गौतम से माफी मांगी।
फिर वो आत्मा हवा में विलीन हो गई। उसी क्षण आसमान में छाए काले बादल छंटने लगे और एक हल्की सुहानी बारिश शुरू हो गई। ये बारिश ऐसी थी जिसने गांव को आशीर्वाद दिया, न कि शाप। थोड़ी देर बाद जब गौतम अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंचा तो वहाँ बहुत से सोने के सिक्के रखे हुए थे। उसे देख गौतमी और गौतम बहुत खुश हुए। अरे ये क्या? ये इतने सारे सोने के सिक्के यहाँ कौन रख गया? अरे गौतमी, ये हमारी मेहनत का फल है। तुमको याद नहीं, वो शिकारी ने जाते वक्त हमें इनाम देने की बात कही थी। शायद ये उसी ने दिया है। इससे हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। गौतम और गौतमी ने गांव वापस आकर सबको ये कहानी सुनाई। उस दिन से धर्मपुर गांव पर महर्षि का श्राप समाप्त हो गया। हर साल बारिश आती, लेकिन वो सिर्फ उतनी ही होती जितनी फसलों के लिए जरूरी होती। गौतम की ईमानदारी और साहस ने न सिर्फ एक आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि उसने पूरे गांव को एक अभिशाप से भी बचाया। और गांव के लोग हर साल उसे सम्मान देते, क्योंकि उसने अपने गांव की एक बड़ी समस्या को दूर कर दिया था। राजा अभिराज की पत्नी का नाम रूपमती था, जो अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान थी। उनके पास एक अद्भुत तोता था, जो मनुष्य की भाषा बोलने और समझने में सक्षम था। रानी, मुझे लगता है कि तुम्हें महाराज को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाना चाहिए, और यदि खाना कोई और बनाए तो उसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मुझे इस महल में कहीं न कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, और कोई न कोई हमारी नजरों से छुपकर हमारे खिलाफ साजिशें रच रहा है। मुझे डर है कि अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमें इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तुम सही कह रहे हो, किंतु महाराज मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे। मुझे किसी न किसी तरीके से उन्हें मनाना होगा। तभी राजा अभिराज कक्ष में प्रवेश करते हैं। स्वामी, मैं एक महात्मा जी के पास गई थी। उन्होंने मुझे एक व्रत रखने को कहा है। इसमें मुझे स्वयं भोजन बनाना होगा और आपको मेरे ही हाथों से बना हुआ भोजन खाना होगा। क्या स्वामी जी ने ऐसा कहा तुम्हें? लेकिन रानी, क्या तुम जीवन भर स्वयं ही मेरे लिए भोजन बनाओगी? नहीं स्वामी, ये व्रत केवल 3 महीनों का ही है। यदि बीच में टूट गया तो मुझे फिर से 3 महीने तक यही व्रत दोबारा करना होगा। नहीं नहीं रूपमती, ठीक। अगर तुमने ऐसा कोई व्रत लिया है तो अवश्य ही मैं भी उसका भागीदार बनूंगा। धीरे धीरे 3 महीने बीत गए। विवाह को 5 वर्ष पूर्ण हो चुके थे, किंतु राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी। महाराज उदास होकर मंत्री जी के पास चले गए। मंत्री जी, मुझे एक बात बताइए। आप तो जानते ही हैं कि हमारी अभी तक कोई संतान नहीं है। हम चाहते हैं कि इस नगर के बड़े से बड़े वैद्य को बुलाकर रानी के लिए संतान प्राप्ति की औषधि बनवाई जाए। महाराज, ये तो सच है कि हमारे नगर में कई सारे प्रसिद्ध वैद्य हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता महाराज कि हमें थोड़ी और सोच विचार कर करना चाहिए? नहीं तो नगर के बाहर एक ऐसा वैद्य है महाराज, जो न केवल अपनी कला में निपुण है, बल्कि उसकी औषधियां भी बहुत प्रभावशाली मानी जाती हैं महाराज। किंतु वो नगर से बहुत दूर एक कुटिया में रहते हैं, और हाँ, वो अब काफी बूढ़े हो चुके हैं, तो वो यहाँ नहीं आ सकते। महारानी को लेकर ही उनके पास जाना होगा, तभी वो समस्या सुलझा सकेंगे। तो ठीक है मंत्री जी, देर किस बात की है? समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। आप तत्काल उस महान वैद्य के पास जाने के लिए व्यवस्था करवाइए और प्रस्थान करते हैं हम। रानी की समस्या बताने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए।
यदि रानी स्वयं ना जा सके तो उसका तोता साथ में ले जाइए। वो साधारण पक्षी नहीं है, उसमें मनुष्य जैसे बोलने और समझने की शक्ति है। रानी जी जो उससे कहेंगी वही बात वो तोता वैद्य जी को बताएगा। ठीक है? जी महाराज, मैं भी यही सोच रहा था और यही उचित होगा। मंत्री ने रानी के प्रिय तोते का साथ लिया और वैद्य के पास जाने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक बड़े जंगल में पहुंचा। उसने तोते को हाथ में दबाकर पकड़ लिया। ओह, मुझे इस मंत्री की चाल कुछ ठीक ना लग रही। अवश्य ही ये कोई षड्यंत्र कर रहा है। मंत्री जी, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए आजाद कर देंगे? क्या है कि मुझे जंगल के फल खाने की बहुत इच्छा है। मैंने बहुत दिनों से जंगल के फल नहीं खाए हैं। ठीक है, तो आज मैं तुझे ऐसे फल खिलाऊंगा कि तू कभी फल खाने लायक बचेगा ही नहीं। ऐसा ना, तू बड़ा रानी का रक्षक बनता है ना, इसी कारण से रानी भी खूब उड़ती है। रुक जा। मैं कहाँ होशियार बनता हूँ मंत्री जी, होशियार तो आप हैं। मैं तो बस एक साधारण सा पक्षी हूँ। मुझे तो जो भी भोजन दे दे मैं तो उसी का गुणगान करने लगता हूँ। बाकी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं। तेरी गर्दन मेरे हाथ में है और फिर भी तू होशियारी दिखाने से बाज नहीं आता। लेकिन मेरे हाथों से आज तक कोई बच नहीं सका है। याद रखना, राजा विराज को भी तो मैंने ही मौत के घाट उतारा था और आज तक कोई भी मुझे समझ ही नहीं पाया कि कातिल कौन है। मैं मंत्री जी, आप ये भूल रहे हैं कि मैं सिर्फ सुनना नहीं बल्कि बोलना भी जानता हूँ। और जो कुछ मैंने सुना है अब वो सबको पता चलेगा। एक एक सच उजागर होगा। अबे तेरा टेटुआ दबा के खत्म कर दूंगा ना। जब तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो कुछ कहेगा कहां से। मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा और महल में सबको कह दूंगा कि जैसे ही मौका मिला तू घने जंगल में उड़ गया बाकी तोतों की तरह। सच्चाई किसी को कभी पता नहीं चलेगी। अरे मंत्री जी, इस नगर का राजा जिंदा रहे या मर जाए, वो राजा रहे या आप बन जाए, मुझे क्या। मैं तो बस भोजन से मतलब रखता हूँ। आप मुझे मारिए मत। आप चाहेंगे तो मैं महल वापस नहीं जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, अब तू इतना कहता है तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ ताकि तू मुझे राजा बनते हुए देख सके। लेकिन मैं तेरे पंख जरूर काट दूंगा ताकि तू उड़ ना सके। रुक जा। ये कहते ही मंत्री ने अपनी म्यान से तलवार निकाली और तोते के दोनों पंख काट दिए और उसे झाड़ियों में फेंक दिया। झाड़ियों के पीछे ही एक लड़का राजू पेड़ के नीचे बैठा था, जो मंत्री और तोते की सारी बातें सुन रहा था। अरे ये तोता तो बिल्कुल मनुष्य की तरह बोलता है। और बाप रे, ये व्यक्ति कितना निर्दयी है जिसने इस बेचारे के दोनों पंख काट दिए। बाप रे बाप। राजू ने तोते को उठाया और प्यार से सहलाने लगा। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। उस निर्दयी मंत्री ने मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। अगर तुम चाहो तो मुझे ठीक कर सकते हो। इस पेड़ की छाल को रगड़कर मेरे जख्म पर लगा दो। मेरे पंख फिर से उगने लगेंगे। हैं? लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं? इससे मेरा क्या फायदा? अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम ठीक होने के बाद मेरे ही साथ रहोगे, ठीक है? राजू ने पेड़ की छाल को रगड़ा और उसका रस तोते के जख्म पर लगा दिया। कुछ ही देर में उसके पंख फिर से निकल आए और वो पूरी तरह ठीक हो गया। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। आज जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। हाँ। अब तुम ठीक हो गए
बस चलो मेरे साथ, अब चलो। लेकिन अब तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। अरे अभी तो तुम मेरे सामने हाथ पैर जोड़ रहे थे और अब मुझे आदेश दे रहे हो, क्यों? नहीं 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 नहीं, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। मेरी बात मानने में तुम्हारी ही भलाई है। मैं तुम्हें बहुत धनवान बना दूंगा और बहुत सुंदर लड़की से तुम्हारा विवाह भी करवा दूंगा। बस तुम उस मंत्री का पीछा करो और उसकी गतिविधियों पर नजर रखो। हाँ। तोते की बात सुनकर राजू मंत्री के पीछे पीछे चल पड़ा। घना जंगल पार करते ही वो एक कुटिया के पास पहुंचा। वैद्य जी, मैं महारानी के लिए औषधि लेने आया हूँ। ऐसी औषधि बना दो कि महारानी जीवन भर के लिए बाज बन जाए। अरे मंत्री जी, भला ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा काम लोगों का भला करना है। मैं किसी को गलत दवा नहीं दे सकता। ए वैद्य, जितना कहता हूँ उतना ही तुम करो चुपचाप। आज नहीं तो कल मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा और तुम्हारी बेटी को रानी बना दूंगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, समझ गए? वैद्य कुछ सोच में पड़ गया, फिर भारी मन से दवा तैयार करने लगा। ये लीजिए मंत्री जी, ये रही वो औषधि। आपको हर सप्ताह इसे लेने आना होगा। 5 महीनों तक निरंतर सेवन के बाद महारानी की कोख सदा के लिए सूनी हो जाएगी। फिर वो चाहकर भी कभी मां नहीं बन पाएंगी। मंत्री ने वैद्य से वो दवा ली और उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर वहां से चला गया। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? चंपा, मुझे मजबूरी में ये दवा बनानी पड़ी, परंतु मैं ये पाप अपने सर नहीं लेना चाहता। हमें किसी तरह ये सच्चाई राजा तक पहुंचानी होगी। लेकिन मैं तो यूं ही उस मंत्री से डर रहा था। वो तो भला मनुष्य है। अगर किसी तरह वो राजा बन गया ना, तो मैं तुम्हारा विवाह उससे करवा दूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं पिताजी? वो हमारे राजा और रानी के साथ छल कर रहा है। आपको उसका साथ नहीं देना चाहिए था। अगर वो राजा बन भी गया तो मैं उस धूर्त मंत्री से कभी विवाह नहीं करूंगी। अरे मित्र, वो मंत्री तो जा चुका है। चलो चलो, मुझे जल्दी से लेकर वैद्य जी के पास चलो। चलो। राजू और तोता तेजी से कुटिया की ओर जाते हैं। वैद्य जी, मैं महारानी का तोता हूँ और मुझे सब कुछ पता चल गया है। आपने जो औषधि दी है वो कोई साधारण औषधि नहीं, वो एक गुनाह है, गुनाह। मैं महाराज से सब कुछ कह दूंगा और यकीन मानिए फिर वो आपको फांसी पर लटका देंगे। आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अरे, ये कैसा तोता है जो बोलता है? और ये लड़का तुम दोनों यहाँ तक कैसे पहुँच आए? ये क्या नई आफत टूट पड़ी? कहाँ से आ गई ये मुसीबत सर पर? अगर तुमने देख लिया है तो फिर ये भी देखा होगा कि उस मंत्री ने कैसे हमें धमकाया था और वो औषधि मुझसे लेकर चला गया है। मैं क्या करता? देखो, मुझे माफ कर दो। मैं मजबूर था। मैं हाँ, मैंने देखा कितने मजबूर थे तुम। अगर तुम्हारी बेटी चाहे तो शायद तुम्हें बचा सकती है। अगर वो इस लड़के से विवाह कर ले तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। ठीक है, मैं अपने पिता की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं इस लड़के से विवाह के लिए तैयार हूँ, पर पिताजी को मुझसे वादा करना होगा कि अब वो महारानी को कभी गलत औषधि नहीं देंगे। ठीक है बेटी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब मैं महारानी को कभी भी गलत औषधि नहीं दूंगा। और तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज नहीं तो कल उस मंत्री की पोल खुल ही जाएगी। अब से मैं रानी को संतान प्राप्ति की ही दवा दूंगा। ठीक है। वैद्य जी ने अपनी बेटी चंपा का विवाह राजू से करवा दिया। राजू, चंपा और तोता अब एक परिवार की तरह खुशी खुशी अपने घर लौट गए। उधर मंत्री महल लौट आया, लेकिन इस बार उसके साथ न तोता था
और न ही उसकी चालें अब सुरक्षित थीं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं औषधि लेकर आया हूँ, जैसा आपने आदेश दिया था। ये रही औषधि। औषधि तो तुम ले आए हो मंत्री जी, किंतु मेरा तोता कहाँ है? अरे महारानी, आपके तोते ने तो गजब कर दिया। जब मैं उसे लेके जा रहा था तो एक घने जंगल में उसे कई सारे दूसरे तोते मिल गए और वो बड़ा नालायक निकला, उन्हीं के साथ उड़ गया। नहीं नहीं, मेरा तोता ऐसा नहीं कर सकता। उसे महल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, वो भला ऐसा क्यों करेगा? महारानी जी, अब पक्षी तो पक्षी ही होते हैं, उड़ना उनकी फितरत है, क्या करें। वो भी अपने जैसे पक्षियों के साथ उड़ चला। अच्छा छोड़िए इन बातों को, आप ये देखिए, ये रही औषधि। मंत्री जी ने जैसे ही औषधि राजा को दी, राजा के हाथों से वो शीशी फिसल गई और सारी औषधि जमीन पर बिखर गई। अरे ये क्या? ओहो, मेरी लापरवाही से सारी औषधि बर्बाद हो गई। अरे मूर्ख राजा कहीं के, मेरे किए कराए पर पानी फेर दिया तूने। हाँ। कोई बात नहीं मंत्री जी, संभवतः आज आप थक गए होंगे। कल पुनः वैद्य जी के पास जाकर औषधि ले आइएगा। सुबह होते ही मंत्री जी औषधि लेने के लिए वैद्य जी के पास चल पड़ते हैं। वैद्य जी, कल की औषधि महाराज के हाथों से बर्बाद हो गई, मुझे पुनः वही औषधि बनाकर दो। हाँ, चलो अच्छा हुआ, मैं एक पाप करने से बच गया। ठीक है, कोई बात नहीं मंत्री जी, मैं आपको फिर से औषधि बनाकर देता हूँ। वैद्य ने महारानी की संतान प्राप्ति की असली औषधि बनाकर मंत्री को दे दी। ये लीजिए मंत्री जी, ये पूरे 5 माह की औषधि है। अब आपको यहाँ पे बार बार आने की आवश्यकता नहीं होगी। मंत्री वो औषधि लेकर महल की ओर निकल गया। महल लौटते ही औषधि महारानी को सौंप दी। रानी ने पूरे नियम से उस औषधि का सेवन किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक शुभ दिन आया। महारानी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। पूरा महल खुशियों से भर गया था, किंतु एक कोना ऐसा भी था जहां मंत्री के चेहरे पर 12 बजे थे। मंत्री तुरंत वैद्य जी से मिलने चला गया। तूने मुझे धोखा दिया वैद्य, चालबाज कहीं के। मैंने तुझसे रानी के बांझ होने की दवा मांगी थी और तूने संतान प्राप्ति की औषधि दे दी। मंत्री जी, मैंने आपका आदेश मानने से इनकार किया क्योंकि वो पाप था। अब आप जो भी सजा देना चाहें बेहिचक आप दे दीजिए, मैं तैयार हूँ। मंत्री तलवार निकालकर वैद्य पर झपटा। राजू, देखो देखो, मंत्री ने तलवार खींच ली है। अब बहुत हो चुका, जल्दी से कुछ करो। अब अपनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगानी ही पड़ेगी। राजू पीछे से डंडे से मंत्री पर वार करता है। मंत्री गिर जाता है। अरे अरे, ये किसने मारा मुझे? अबे सुन मंत्री, अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो जान से मार दूंगा। निकल यहाँ से, भाग। मंत्री किसी तरह उठकर वहां से भाग जाता है। महाराज, मैं वैद्य को स्वर्ण मुद्राएं देने ही जा रहा था कि एक लुटेरा रास्ते में मिल गया। उसने मुझसे स्वर्ण मुद्राओं की थैली छीन ली और देखिए, मुझे पूरी तरह से पीटा भी है। अरे रे! क्या?
ये क्या बात कर रहे हो? किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा दुस्साहस किया? सैनिकों, जाओ और उस लुटेरे को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। सैनिक राजू को पकड़कर दरबार में लाते हैं। उधर तोता राजू को जंगल में सब जगह खोजता है। क्या तुम ही वो लुटेरे हो जिसने मेरे मंत्री से स्वर्ण मुद्राएं छीन ली? महाराज, मैं कोई लुटेरा नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपकी और आपकी महारानी की रक्षा कर रहा हूँ। मैंने मंत्री को रोका, उसके लिए क्षमा करें महाराज। किंतु मंत्री जी वैद्य जी की हत्या करने जा रहे थे, मुझे मजबूरन उन पर हमला करना पड़ा। ए लुटेरे युवक, क्या तुझे जरा सा भी भय नहीं था कि तूने किस पर हमला किया? अरे मेरे ही नगर में रहकर लूटपाट करता है और मेरे ही महल में खड़ा होकर झूठ बोलता है। सैनिकों, इसे ले जाकर कारावास में डाल दो। ले जाओ। उधर तोता राजू को बहुत खोजता है, लेकिन राजू कहीं नहीं मिलता। फिर तोता उड़ता हुआ रानी के पास आ पहुंचता है। तुम आ गए। मैं तुम्हें देखकर खुश नहीं हूँ। जाओ, लौट जाओ अपने मित्र तोतों के पास। प्रिय रानी, मैं किसी तोते के पास नहीं गया था, बल्कि उस दुष्ट मंत्री ने मुझे घायल करके जंगल में फेंक दिया था। मेरे पंख काट दिए थे उसने। मेरी रक्षा राजू नाम के लड़के ने की, जो पता नहीं कहाँ इस वक्त कहीं गुम हो गया है। जिस मंत्री की तुम बुराई कर रहे हो, उसी की लाई हुई औषधि से मैं माँ बनी हूँ। मुझे अब किसी की बातें नहीं सुननी है। और जिस राजू की तुम बात कर रहे हो, वो अभी कारावास में कैद है। मंत्री को मारने के जुर्म में महाराज ने उसे कारावास में डलवा दिया है। क्या राजू कारावास में कैद है? तोता तुरंत मंत्री के कमरे के पास जाकर छिप जाता है और उसके अगले षड्यंत्र का पता लगाने की कोशिश करता है। बस बस बस, अब और नहीं। यही मेरी आखिरी चाल है। आज रात उस रानी के बेटे का खेल खत्म। उसके बिस्तर के नीचे छुपा होगा मेरा हथियार, एक जहरीला सांप, और इस बार कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। तोता घबराकर फड़फड़ाता है और तुरंत उड़कर राजा के पास जाता है। महाराज, महाराज जल्दी कीजिए। मंत्री आज रात रानी के पुत्र की हत्या करने जा रहा है। वो सांप लाकर शयन कक्ष में छोड़ने वाला है। हाँ। क्या? ये क्या बकवास कर रहा है तू? अगर तेरी बात झूठ निकली तो याद रखना, तुझे भी कठोर दंड मिलेगा। नहीं 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 महाराज, आप स्वयं छिपकर देख लीजिए। आज रानी और आपके पुत्र की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। आपके खिलाफ आपके अपनों द्वारा ही षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये तू क्या बकवास कर रहा है तोते? अबे तू तो उड़ गया था ना, फिर वापस क्यों आया? महाराज, मैं कहीं नहीं उड़ गया था। वो मंत्री ही है जिसने मुझे घायल करके, मतलब मारकर जंगल में फेंक दिया था, और अब वही मंत्री आपके पुत्र को मारने की साजिश रच रहा है। अच्छा, लेकिन उस मंत्री की वजह से ही तो मेरा पुत्र जन्मा है, तो वो उसे क्यों मारेगा? आप खुद चलकर देख लीजिए महाराज। आज शाम वो एक विषैला सर्प रानी के कक्ष में छोड़ने वाला है। अगर मेरी बात गलत निकली तो मुझे मृत्यु दंड दे दीजिएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो। राजा छिपकर देखता है। पलंग के नीचे एक विषैला सर्प फुफकारता है। मंत्री खिड़की से भागने की कोशिश करता है। सैनिकों, सांप सांप सांप, जल्दी से उस सांप को बाहर फेंको और इस दुष्ट मंत्री को बंदी बना लो, जल्दी। सैनिक सर्प को पकड़ते हैं और कमरे से बाहर फेंक देते हैं। उधर मंत्री को पकड़ लिया जाता है। महाराज, मैंने जो कहा वो सत्य निकला। मंत्री उस वैद्य को मारने गया था क्योंकि उसने रानी को संतान प्राप्ति की औषधि दे दी थी, जबकि मंत्री महारानी को बांझ बनाना चाहता था। राजू ने ही उस वैद्य की रक्षा की थी, इसीलिए राजू पर झूठा आरोप लगा दिया उसने और उसे कारावास में डलवा दिया। हाँ,
प्रिय तोते, वाकई में तुमने मेरी आंखें खोल दी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई और मैं इसी क्षण राजू को रिहा करवाता हूं। सैनिकों, अभी तुरंत जाओ और राजू को कारावास से बाहर लेकर आओ। जाओ। हे वीर युवक, तुमने मेरी रानी और पुत्र की प्राण रक्षा की है। मैं सदा के लिए तुम्हारा ऋणी हूं। कृपया करके मुझे क्षमा करो। महाराज, मैंने जो कुछ किया वो केवल अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार किया। सैनिकों, राजू को सम्मान पूर्वक राजमहल से विदा किया जाए और इसी के साथ ही राजू को 100 स्वर्ण मुद्राएं, वस्त्र, आभूषण और भूमि दी जाए। राजू अपने घर लौटता है। तोता रानी और नन्हे राजकुमार की सेवा में लग जाता है। राज्य में अब सुख शांति और न्याय का वातावरण था। धूर्त मंत्री को बंदी गृह में डाल दिया गया और राजू एक साधारण युवक, सच्चाई और साहस का प्रतीक बन गया।